नमस्कार दोस्तों, मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल डीग जिले में हूँ। जैसा कि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। अभी पीछे देख लीजिएगा, बाबा साहेब की प्रतिमा है जिस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी और डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैली सिंह जी द्वारा माल्यार्पण किया गया है। बात कर लेते हैं जी, मंत्री जी बताइए। देखिए, बाबा साहब की आज 135वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम है, जिसको जन्मोत्सव के रूप में राजस्थान के सरकार के द्वारा भी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस देश को संविधान देने का काम किया, और उस समय पर उन्होंने जो सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता की सोच का संदेश दिया था, उसको आत्मसात करके हमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की आवश्यकता है। अभी किसानों को बेमौसम हुई बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों की मांग है कि हमें उचित मुआवजा मिले। क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है सर? निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए सभी कहा है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसका सर्वे हो रहा है। जो फसल बीमा योजना में जो कवर होते हैं उनको फसल बीमा योजना में कवर किया जाएगा, और जो आपदा प्रबंधन नियमों में कवर होते हैं उनमें कवर करके हर संभव किसान के साथ सरकार खड़ी है। एक डीग में एयरपोर्ट का निर्माण होना है। जनता में अभी असमंजस चल रहा है कि भैया किस तरह से इसका विस्तार होगा। देखिए, एयरपोर्ट की विजिबिलिटी देखी जाती है, उसकी विजिबिलिटी कहाँ बैठेगी, तो मैं समझ सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की, तो हमारा ये सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी ने डीग जिले को एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सौगात दी है। हमारे जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी और एविएशन के जो भी अधिकारी हैं वो आकर के देखेंगे कहाँ इसकी विजिबिलिटी होगी, और हम हर बजट घोषणा को धरातल पर लाने का समयबद्ध हमारा कार्यक्रम है, उसको करते हैं। कल कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें कहा कि बीजेपी सरकार है, किसान विरोधी है, किसानों को लगातार दबाने का काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस के लोगों की मन स्थिति ठीक नहीं है। उनकी दिमागी हालत मुझे लगता है कि वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जनता में वो इरिलेवेंट हो रहे हैं, जनता कांग्रेस के लोगों को पसंद जिस तरह से नहीं कर रही है, तो स्वाभाविक है कि मानसिक स्थिति खराब होना। राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ों की समाधान करने का काम हमेशा करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास का रोड मैप तैयार किया गया और हम धरातल पर योजनाओं को ला रहे हैं, वो कांग्रेस को पच नहीं रहा, इसलिए झूठ मूठ के आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास उनका आदत में है। निश्चित तौर पर दोस्तों, ये थे हमारे साथ में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी, जिनका कहना है कि बीजेपी लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और जो विकास योजना है उन पर धरातल लाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत।